तो भाई लोग, मेरा नाम है रोनी और हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था एक्सरसाइज 5.1। तो अब इस वीडियो में हम करेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से बाकी क्वेश्चन जो कि पिछले वाले वीडियो में बाकी रह गया था, तो वो आज कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का ही एक पार्ट है। जैसे कि इधर देखो, इन द अबव इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में जो था, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, ए और बी दो अलग अलग पॉइंट है और इसको जोड़ के सी इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ए सी इक्वल टू सी बी है। लेकिन इधर पे दिया हुआ है पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट है सी, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमें प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा जो इसका मिड पॉइंट होगा। तो देखो, इसका सिमिलर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो आज तुम्हारा स्कूल खुला है या नहीं तुम्हें नहीं पता, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे कि तुम्हारा स्कूल खुला है या फिर बंद है। तो ये चेक करने के लिए तो पहले तो तुम्हें मान लेना पड़ेगा कि स्कूल खुला है, क्योंकि अगर तुमने मान ही लिया है कि स्कूल बंद है तो फिर तुम तो स्कूल ही नहीं जाओगे, तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि स्कूल खुला है और फिर स्कूल में जाके देखोगे कि तुम्हारा मानना सही था या गलत था, मतलब कि तुमने जो माना था कि स्कूल खुला है यह सही है या फिर गलत है। तो इसी तरीके से हम इधर भी करेंगे। इधर पे क्योंकि दिया हुआ है सी इसका मिड पॉइंट है, तो मान लेंगे कि इस लाइन सेगमेंट में डी एक और पॉइंट है जो इसका मिड पॉइंट है। तो इस सेगमेंट का दो मिड पॉइंट सी और डी है, हमने मान लिया। तो अब हमें प्रूफ करना है कि इसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है। और फिर उसके बाद लिख देंगे हियर सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सी ए बी का मिड पॉइंट है। तो फिर ए सी इक्वल टू सी बी, क्योंकि भाई मिड पॉइंट मतलब ए बी को हाफ हाफ में पार्ट कर रहा है, तो इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ इक्वल होगा। नाउ एडिंग ए सी इन बोथ साइड वी गेट ए सी प्लस ए सी इक्वल टू सी बी के साथ ए सी ऐड कर दो तो सी बी प्लस ए सी, और ए सी मिलकर टू ए सी इक्वल टू सी बी प्लस ए सी। इसको लिख देंगे इक्वेशन 1। और फिर लिख देंगे सिंस ए सी एंड सी बी आर द टू पार्ट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए सी और सी बी इक्वल टू ए बी। तो उसके बाद सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, टू ए सी और सी बी और ए सी मिल के होगा ए बी। तो इसको लिख देंगे यह है इक्वेशन नंबर 3। और फिर सिमिलरली बाय टेकिंग डी एज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी इट कैन बी प्रूव दैट टू ए डी इक्वल टू ए बी। तो इसी तरीके से जैसे हमने सी को मिड पॉइंट लिया और हमें क्या मिला, टू ए सी इक्वल टू ए बी, और वैसे ही हम डी को मिड पॉइंट लेके ये सब करेंगे तो हमें मिलेगा टू ए डी इक्वल टू ए बी। तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से सिमिलरली लिख सकते हो, ठीक है। और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी गेट। तो देखो इधर दोनों इक्वेशन का ही आर एच एस मतलब ए बी बराबर है, तो फिर यह एल एच एस भी बराबर होगा, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। तो इक्वेशन 3 और 4 से हमें क्या मिलेगा, टू ए सी इक्वल टू ए डी और ए सी इक्वल टू ए डी। अब देखो इधर पे ए सी और ए डी डिस्टेंस सेम आ गया है, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब सी और डी एक ही पॉइंट हो। तो अगर सी और डी एक ही पॉइंट हो गया तो फिर ए सी डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा और ए डी डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। तो लिख देंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट सी एंड डी आर रिप्रेजेंटिंग सेम पॉइंट। और क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हमें एक ही मिड पॉइंट मिला। हमने तो लिया था दोनों मिड पॉइंट, लेकिन वो असल में एक ही मिड पॉइंट है। तो लिख देंगे सो फ्रॉम द अबव कंक्लूजन वी कैन से दैट देयर कैन बी ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। और उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी। तो इस फिगर में ए सी और बी डी डिस्टेंस सेम है, ठीक है। देन प्रूफ दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए बी डिस्टेंस और सी डी डिस्टेंस भी इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो आंसर में लिखेंगे कि फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट। तो इस फिगर से हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए बी और बी सी डिस्टेंस मिलके ए सी डिस्टेंस होगा। वैसे ही बी डी को लिख सकते हैं कि ये है बी सी प्लस सी डी। देखो बी सी और सी डी डिस्टेंस को मिला दो तो आपको बी डी डिस्टेंस मिलेगा। और उसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में है ए सी इक्वल टू बी डी, तो लिख देंगे ए सी इक्वल टू बी डी। अब देखो इधर पे है ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो हम इधर ए सी के बदले ए बी प्लस बी सी लिख देंगे, और साइड में लिख देंगे सिंस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। और अब इधर पे बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी है, तो हम बी डी के बदले लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी।
और साइड में लिखेंगे सिंस बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, और ए बी को रखेंगे और बी सी को उधर ले जाएंगे, तो इधर तो पहले से बी सी प्लस सी डी है और इधर से बी सी शिफ्ट किया इधर, तो यह माइनस बी सी हो गया। तो प्लस बी सी और माइनस बी सी आपस में कैंसिल आउट, तो बचेगा देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो कि हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो देखो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से पहले हमें यूक्लिड के एग्जाम 5 के बारे में पता होना चाहिए। देखो यूक्लिड का बाकी एग्जाम तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा यूनिक टाइप का है। तो एग्जाम 5 क्या था कि आप कोई सा भी चीज़ ले लो, उसका जो कोई सा भी पार्ट ले लो, पार्ट हमेशा पूरी चीज़ से कम होगा, यही है एग्जाम 5। तो देखो इधर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम कंसिडर एज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूक्लिड के एग्जाम्स में एग्जाम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोला जाता है? देखो तो आप कोई भी सा भी चीज़ के बारे में सोचो, उसका पार्ट करो, तो पार्ट हमेशा उस पूरे चीज़ से तो कम ही होगा, तो ये हमेशा के लिए ट्रूथ होगा किसी भी चीज़ के लिए, इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी लिखते हैं। तो आंसर में लिख देंगे एग्जाम 5 दैट स्टेट्स दैट द होल is greater than the part. This axiom is known as universal truth because it is not only just true in the field of mathematics, क्योंकि ये वाला एग्जाम सिर्फ मैथ के लिए ट्रू नहीं है, इट होल्ड्स ट्रू इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड के लिए ये एग्जाम ट्रू ही होगा। जैसे कि लेट अस टेक टू केस, वन इज द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड वन अदर डेट। तो केस 1 में हम एक मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल लेंगे। लेट टी रिप्रेजेंट ए होल क्वांटिटी, मतलब टी पूरा चीज़ है, एंड ओनली ए बी सी आर द 3 पार्ट्स ऑफ टी, मतलब टी का सिर्फ 3 पार्ट है, क्या है? ए और बी और सी है। तो लिख सकते हैं सो टी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों पार्ट को जोड़ दो तो आपका पूरा चीज़ मिलेगा। तो उसके बाद क्लियरली टी विल बी ग्रेटर देन द ऑल ऑफ इट पार्ट, क्योंकि इन सबको जोड़ के टी मिल रहा है, तो टी इन सबसे बड़ा ही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। वैसे केस 2 में मैथ के अलावा किसी और फील्ड में लेना पड़ेगा, जैसे कि लेते हैं लेट अस कंसीडर द कंट्री इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया हमारा पूरा चीज़ हो गया, और फिर देन लेट अस कंसीडर ए स्टेट, कोई सा भी स्टेट, वेस्ट बंगाल ले लेते हैं, तो स्टेट हमेशा कंट्री को बिलोंग करता है, तो फिर वेस्ट बंगाल इंडिया का एक पार्ट हो गया। तो लिख देंगे वेस्ट बंगाल इज ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट कैन बी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इंडिया इज ग्रेटर देन द वेस्ट बंगाल। आप कोई सा भी स्टेट ले लो, कंट्री से तो छोटा ही होगा, तो इधर पे भी ये वाला एग्जाम ट्रू हो गया। तो लिख देंगे दैट इज़ व्हाई वी कैन से दैट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट।